अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट मामले की अदालती तहकीकात कराई जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता ने जानकारी दी कि साल 2023 में रियासत में जराइम की मजमूई शरह में 8.9% इजाफा हुआ है। तेलंगाना के अन्नी सदला के बाद मकामात पर कल सुबह के औकात में कोर्ट छाए जाने का इम्कान है। मरकजी वज़ीर सैयद मनसुख मंडाविया ने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे को बेहतर बना रही है और हस्बे ज़रूरत मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजेस का क़याम कर रही है। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत तेलंगाना में नौ तश्कील शुदा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवारी के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम नलगुंडा शहर के बल्दी वार्ड नंबर 44 में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी कौंसलर जनाब ख्वाजा सईदुद्दीन समी और मुकामी कारकुनों की जानिब से अवाम की रहनुमाई की गई और अवाम से अपील की कि वो तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर जाकिर, अशफाक, इमरान, जहीर, सलीम दीगर कारकुनों ने भी अवाम की रहनुमाई की। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने पर अभय हस्तम अवामी हुक्मरान प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीमों से मुस्तहिक गरीब अवाम को मुस्तफिद कराने GHMC अफजल सागर कम्युनिटी हॉल मल्लेपल्ली में कॉरपोरेटर जफर खान ने निगरानी की और मजलिस के कारकुनों के साथ अवाम की रहनुमाई की। फॉर्म भर लेके देते आप खाली बैठ के लिखा दो वहाँ पे। फॉर्म ले लिए तुम? नहीं साहब। हाँ, नहीं लिया। वहाँ से ले लो फॉर्म। सिर्फ आधार कार्ड, हमको आधार कार्ड ही लगा, सिर्फ आधार कार्ड, कोई दूसरे उतने डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं। लाइन टूट जाती होगी, लाइन टूट जाती है, मैं आगे बताऊँ। आधार कार्ड का नंबर है। हाँ, वार्ड नंबर 76। आधार कार्ड वो नया ऑनलाइन पेपर नहीं है आपके पास? रियासती हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के मकसद से गोशा महल कॉन्टेस्टेड MLA मोहतरमा सुनीता ने हल्का असम्बली गोशा महल के तमाम हल्कों के सेंटर्स का दौरा करते हुए अवाम की रहनुमाई की। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत की और फॉर्म्स की किल्लत की तरदीद की और मुस्तहिक अवाम से अपील की कि वो सरकारी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। क्राउन स्कूल की सिल्वर जुबली तकारीब बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर H अलीम बादशाह थे। प्रिंसिपल आतिफा मातुल खदीर MCOM B.Ed ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद किया। क्राउन स्कूल का क़याम साल 1998 में अमल में आया। 25वां सिल्वर जुबली जश्न मनाया गया। इस मौके पर साइंस की नुमाइश 27 और 28 दिसंबर को एहतमाम किया गया। 29 दिसंबर को इनामात की तकसीम का प्रोग्राम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अलीम बादशाह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने इनामात तकसीम किए और आखिर में प्रिंसिपल आतिफा मातुल खदीर प्रिंसिपल ऑफ क्राउन हाई स्कूल काजीपुरा हैदराबाद ने शुक्रिया अदा किया। And a foundation school aiming for civil servants, IAS, IPS, doctors, technocrats, engineers, and many lawyers and many other professionals. With a strength of only 35 students, which we have initiated. Years rolled on, and Alhamdulillah, we have produced thousands of students excelling in all educational fields all over the world, with a strength of almost 1,200 students today. From the humble beginning, the school has an aim of providing the best quality education
nurturing the students in all fields. The school strives to achieve all-round development of the child by providing daily linear classes, co-curricular activities, games, TV time, and daily Zuhar namaz. Every Friday, we organize Noori Mehfil. Many of the students take part in this activity. They give speeches, Naat Sharif, and they have ample knowledge of Islam, and they give speeches and they motivate other students. And I'm sure the videos must have reached the parents also. They might have seen the videos of the children of Noori Mehfil every Friday. In this way, we are encouraging our students in this worldly education as well as the daily knowledge. We have derived immense knowledge of Islam. The children have derived immense knowledge of Islam and at such a tender age. Crown Hifz Academy was started almost 5 years back, and Alhamdulillah, now 45 students are giving a being taking the coaching of Hifz section. The first Hafiz of the Quran, Hafiz of Quran of the Hifz Academy, Muhammad Murtaza Ahmed, and the next, the only child I can say that now at present, who is completing her Hifz within 16 months, Ruveda Odisha, give a big hand of change. She joined last year in July. She joined the school of Hifz, Academy of Hifz in July last year, and Abdullah, by next month she is going to complete almost 16 months. She is going to complete Hifz, and she is very perfect in Hifz. Not that she is just reading and completing it, but you can ask her from any angle, from any para, from front to back or back to front, but she is very perfect, and that is a gift of Allah Ta'ala which has been given of her. And I'm sure the parents might have been very proud of her, as we are also very proud of the girl who is completing 16 months. And I hope that it inspires every parent. And please make sure that the next your children also please join in this class. I'm sure the strength of kids will be increasing day by day, year by year. I appreciate the dedication and the commitment of all the teachers and the students who contribute for the success of the school, and I wish them to continue in future. Next, coming back to the education exhibition, Silver Jubilee celebrations, I am very proud to announce you today that the exhibition was a success. Though we had a very short time for the preparations, we were just thinking of postponing for the next month. But since we had thought that December is the best month for us to do that, and within a week I can say that almost all, even some students have joined last one day before also. Because the parents' desire was that each child should join, and they were wishing that the child should be in the exhibition, participant of the exhibition. So we have joined, but they have done excellent. I can say that I am proud to announce that the exhibition was a remarkable one among the other schools, which I shouldn't mention, but still I am so excited that I want to mention that. Such type of exhibition I don't think they have done in this space. And I appreciate all the teachers and the students, parents also for the struggle, and it was appreciated by one and all those who came and visited here. Of course, you can say that you might have seen the working models, or the first floor, second floor, how the children have done it, and how they did the explanation, and they were not getting tired at 3:30 also. And every parent they were calling and telling, please, sir, listen to us. Please, ma'am, listen to me. We want to give the explanation. So this shows how much they were really interested and so in they were completely, engrossed in that activity of the project which they have done. And of course, the confidence of the students explain through the skills. The ample So I started school almost 25 years back with a strength of hardly 35 students. Gradually, every year हम थोड़े classes upgrade करते रहे हैं. So the strength of the school right now is 1200 with a staff of almost 50.
and we have other non-teaching staff also. In academics, especially, we had a very excellent result. This school is striving लोग बहुत ज़्यादा focus for overall development, and the area is Khazipura, Shalibanda. So maximum of the students who are here, they are from underprivileged families. यानी हम उन लोगों के लिए एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, तो उन लोग को इनवाइट करके उन लोग को हम ट्यूशन देते कि हाउ टू मेक द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड इन द बेस्ट वे. तो कीपिंग व्यू पूरा दीनियात का अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डेली दीनियात क्लासेस जिसमें हम लोग कुरान की मखारिज सिखाते, कंपलसरी पीरियड होती है. इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट स्टिल इसके अलावा भी हम लोग हर एक्टिविटी कराते हैं यहाँ पर. एक कोकरिकुलर पीरियड होती है जिसमें हम लोग टीवी टाइम देते हैं हम लोग को, फिर गेम्स पीरियड होती है वंस इन ए वीक, एंड डेली जोहर की नमाज हमारे पास स्कूल में हमारे असेंबली हॉल है और जो है ना ऑडिटोरियम है जिसमें हम लोग वहाँ पर जोहर की नमाज पढ़ाते हैं. और एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ स्कूल में नूरी महफिल होती है जिसमें बच्चों को दीनी तालीम देने के साथ साथ बच्चों को सामने सबके सामने जो है ना इन्हें बयान करने का, स्पीचेस देने का उन लोग को जो है 3 days बैक हम लोग 27th of December 28th of December एजुकेशन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए थे, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस. और आज जो है ना क्लोजिंग सेरेमनी था जिसमें हम सारे पार्टिसिपेंट्स जो एजुकेशन एग्जीबिशन पार्ट लिए हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, उनको हम लोग इनवाइट किए पेरेंट्स के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है ना अवार्ड्स दिए गए हैं और तकरीबन 250 स्टूडेंट्स गॉट द प्राइजेस एंड द पेरेंट्स वेरी हैप्पी, and I'm sure that it will reflect a lot in the future के लिए. और ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मैं चाह रही कि हर किस्म की डेवलपमेंट होना चाहिए और पेरेंट्स आर फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसे एरिया में हम हर चीज़ का ख्याल रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं. और एकेडमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के कई सारे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव गॉन, द मेनी हैव कम अप फॉर डॉक्टर्स, engineers, lawyers. One of our students, they are in US, UK, all over the world, so they have done excellent. And inshallah I'm hoping कि अब ये भी जो जनरेशन है हम जिसको हम बेहतरीन तरीके से हम उनको नर्चर कर रहे हैं, तो surely they will come out in flying colors with the good professions in future. Shall I say? I'm Mrs. Atif Amatul Khareed. I'm from B.Ed, principal of Crown High School, Khazipura. Alhamdulillah, I'm running this institution for the past 25 years. The first year which I started school, the strength of the school was nearly 35 students, and year by year we started upgrading each class. Hindi. बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से देर रात गए बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों को पकड़ा गया और उन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया. इसमें 7 2 व्हीलर और 1 4 व्हीलर शामिल है. प्रजा पालाना 6 गारंटी स्कीम नामपल्ली हल्के में शुरू हुआ. जीएचएमसी अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल देवाबाग आसिफ नगर में मजलिस की मुकामी कायदीन ने अवाम की रहनुमाई की.
एक एक्सरसाइज पेपर पेपर साइज पेपर नहीं है ना हमारे यहाँ पर। बाहर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। आज बी क्लास कमेटी हॉल में जो 6 स्कीम चालू हुए हैं कांग्रेस की तरफ से AIMIM पार्टी की नुमाइंदगी पर, बी क्लास में जो है आज जिबाबाद का सारे स्कीम का चालू हुआ है और 2 दिन जो है MIGH कॉलोनी है और 2 दिन हुदा कॉलोनी है। 6 तारीख तक ये लास्ट स्कीम है। आप सबसे अदावन गुजारिश है कि बी क्लास कमेटी हॉल में आइए, अपने फॉर्म्स लेकर यहाँ पे फिलअप भी करने के लिए लोग मौजूद है जमात की तरफ से। आइए यहाँ पर। जो है 500 रुपये सिलेंडर की स्कीम है, उसमें 5 लाख रुपए घर का है कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो है 2,500 जो है महालक्ष्मी स्कीम है, और 200 यूनिट्स लाइट के फ्री है। ये सारे स्कीम्स है, 6 स्कीम्स है। राशन कार्ड का जो है थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा। अभी फॉर्म सबमिशन चल रहा है, लेकिन राशन कार्ड का अभी लाइन चालू नहीं हुई है। अभी आधार कार्ड लेके आना, पासबुक लेके आना। अगर जिसके पास राशन कार्ड है वो राशन कार्ड लेकर आइए, जिसकी जरूरत है। अगर वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड भी लाइए। पहाड़ी शरीफ के सीनियर कांग्रेसी क़ायद जनाब सैयद अमीर अली का दौरा न्यू दिल्ली और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। सीनियर कांग्रेसी क़ायद पहाड़ी शरीफ जनाब सैयद अमीर अली ने अपने दौरे दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस हेड ऑफिस में ऑल इंडिया महिला सदर मोहतरमा डिसूजा मैडम और हानरेबल लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी से मुलाकात की और दोनों की शालपोशी और गुलपोशी की। मुलाकात के बाद हिंदुस्तान की मशहूर बारगाह सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर का नजराना पेश किया और कांग्रेस पार्टी के लिए दुआएं की। इनके हमरा जनाब मोहम्मद सुलेमान हरचरण सिंह मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के दरबार में हाज़िरी देने के लिए आए हैं और खुशी और हमारी ये है यहाँ आने की, और एक दिली ख्वाहिश है कि आज हमारे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतने से तकरीबन मुसलमानों में खुशी की लहर आई है। इसलिए हम बारगाह में हमारी तरफ से खुशी के तौर पे ये चादर चढ़ाने के लिए मैं सैयद अमीर, हमारे मोहम्मद सुलेमान साहब, हमारे सैयद अली और भी लोग। मुगलनगर कारवां के नौजवानों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अमल में आई। मुगलनगर कारवां के हरकियाती नौजवान जिनमें मोहम्मद कलीम, गौस पाशाह, सैयद करीम, मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद मोइज़, मोहम्मद शोएब, उनके साथियों ने जनाब उस्मान बिन मोहम्मद हाजरी, कॉन्टेस्टेड MLA और इंचार्ज कारवां हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जनाब उस्मान बिन मोहम्मद हाजरी ने इन तमाम नौजवानों का खैर मकदम करते कांग्रेस पार्टी में खड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस में शामिल होने वाले नौजवानों ने कहा कि जनाब राहुल गांधी ने मुल्क दुश्मन फ़िरक़ापरस्त अनासर के ख़िलाफ़ मुल्क के अमन अमान और भाईचारगी को बचाने के लिए जो तहरीक शुरू की और CM रेवंत रेड्डी की जानिब से अवाम के लिए 6 गारंटी और सबके साथ इंसाफ करना और रियासत तेलंगाना के अवाम को जो सहूलियत दे रहे हैं, इस पर मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जनाब उस्मान हाजरी ने तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस अक़लियती नौजवानों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और अपना मुस्तक़बिल कामयाब करे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हल्का असम्बली कारवां मुगलनगर के नौजवानों ने बहुत ही बेहतरीन इक़दाम किया है, जिससे आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। वहाँ के नौजवानों बिलखुसूस कलीम, हमारे गौस पाशाह, मोइज़, शोएब, करीम भाई और उज़ैर, इन तमाम और इनके साथियों का कांग्रेस पार्टी में हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ यहाँ इस मौके पर ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब वेणु गौड़ एडवोकेट है और सीनियर हमारे कायद लीडर जनाब श्रीनिवास साहब तीनों, हमारे कांग्रेस डिवीज़न प्रेसिडेंट जनाब जगन गौड़ है और उनके तमाम हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी
आवाम के लिए काम करने वाली पार्टी है। वादे करके झूठ बोलना या लोगों को धोखा देना, लोगों के खातों में, अकाउंट्स में 10-15 लाख डला देना, मुसलमानों के साथ 12% का वादा करके इख्तिदार हासिल करना, इख्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों को भूल जाना और सवाल करने वालों को उल्टा डांट डिपट के बैठो तुम्हारे बाप से बात करेंगे बोलना, ये तमाम चीजें याद है। और अवाम ने अपना भरपूर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया। हम अवाम से गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों से, आप तामीर के लिए, हमारे स्टेट की तामीर के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आप, चूंकि तमाम स्टेट की रीढ़ की हड्डी है आप, बैकबोन है आप अगर जाग जाएंगे तो पूरा इंडिया जाग जाएगा। ये स्टेट आप देखें, तमाम जगहों पर साजिशें काम करी हैं, लेकिन तेलंगाना के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जबरदस्त फकीदुल मिसाल मुजाहरा पेश किया इत्तेहाद का, जिसकी वजह से आप लोगों ने, अवाम ने कांग्रेस के हक में मैंडेट दिया। और कांग्रेस ने जो वादे किए थे राहुल गांधी जी ने हमारे, जिसमें 6 गारंटीज जो हमको बताए गए थे इलेक्शन से पहले, तो हम वो केसीआर के धोखाधड़ी के देखे वादे, मोदी जी के धोखाधड़ी के वादे देख लिए, सब चीज वो 15 बाटल भी मालूम है, एक साथ दिया जाना, ये झूठे चीजें सबको मालूम है। अवाम सब चीजों को देखते हुए तने तनहा इस मुल्क के लिए लड़ना, देश के लिए लड़ने वाला एक शख्स राहुल गांधी पर लोगों ने भरपूर एतमाद किया। और इसी साथ ही साथ इस रियासत के डायनेमिक लीडर, जो अवाम का लीडर है, जो अवाम में रहने वाला लीडर है, गरीबों में रहने वाला लीडर है, वो लीडर है हमारे आज के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब, जो हमको फख्र है कि हमारे स्टेट के लिए एक हरकियाती कायद है और कुछ करने के लिए जज्बा रखने वाले चीफ मिनिस्टर आज हमको। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।